कॉलेज खत्म हुआ, परफेक्ट बॉडी थी, एक्टिव थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, हॉस्टल में स्टेयर्स चढ़ते थे, कैंटीन तक वॉक, फिर जॉब लगी, आपको अपनी ड्रीम कंपनी मिली, अच्छी सैलरी, उसके 6 महीने बाद जीन्स टाइट हो गई, शर्ट फिटिंग चेंज हो गई, आपकी बेली बाहर आ गई और आप सोचते हो मुझे क्या हो गया अचानक से। इसका जवाब मैं देता हूँ। 9 to 6 डेस्क पर बैठते रहते हो, एक्चुअली 9 to 7 या 9 to 8, कभी कभार 9 to 9। लंच डेस्क पे, ब्रेक्स मिनिमल ऑफ मूवमेंट, लिफ्ट से पार्किंग, पार्किंग से केबिन, केबिन से कॉन्फ्रेंस रूम, बस 10,000 स्टेप कॉलेज में जो नेचुरली हो जाते थे अब वो 2 से 3 हज़ार तक सिमट के रह गए हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, नॉन एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस क्रैश हो चुका है और ऊपर से कैंटीन में फ्राइड स्नैक्स, टीम लंच में बिरयानी, लेट नाइट डिलीवरी, वीकेंड एग्जॉक्शन, परफेक्ट रेसिपी फॉर वेट गेन। और ये स्क्रिप्ट लैक्स इंडियन ऑफिस वर्कर का है। मैं आपको आज बताऊंगा कि बिना जिम जाए, बिना वर्कआउट टाइम निकाले कैसे आप अपनी ऑफिस लाइफस्टाइल में फिटनेस इंटीग्रेट कर सकते हो। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो कॉर्पोरेट रियलिटी के साथ वर्क करे। मैं हूं वेदांत, फिट विद पांडे पे हम रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। तो चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले साइंटिफिकली समझते हैं कि डेस्क जॉब फिजिकली क्या डैमेज करती है। नीट कोलैप्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस केस में। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मतलब वो कैलोरीज जो डेली एक्टिविटीज से बर्न होती है वो कम हो जाता है। स्टडीज दिखाती है कि नीट 2000 कैलोरीज पर डे तक वेरी कर सकता है इंडिविजुअली। ऑफिस वर्कर जो 10 से 12 घंटे बैठते हैं उनका नीड ड्रास्टिकली लो हो जाता है। ये डिफरेंस 300 से 500 कैलोरीज तक डेली हो जाता है, जो मंथली 1 से 2 kg बॉडी फैट गेन की इक्विवेलेंट होता है। मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है प्रोलॉन्ग सिटिंग से। रिसर्च दिखाती है कि 30 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूअस सिटिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस करता है, जो फैट ऑक्सीडेशन स्लो कर देता है। मतलब बॉडी एफिशिएंटली फैट बर्न नहीं कर रहा इवन इफ डाइट ठीक है। मसल एट्रोफी डेवलप होती है, स्पेशली ग्लूट्स, कोर और बैक मसल्स में। डेड बर्ड सिंड्रोम रियल कंडीशन है जहां ग्लूट्स इनएक्टिव हो जाते हैं, वीक मसल्स मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होते हैं और पोस्चर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है इंडिविजुअल्स में। पोस्चर डिग्रेडेशन, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, राउंडेड शोल्डर, ये डेस्क जॉब के कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पुअर पोस्चर पेन क्रिएट करता है जो मूवमेंट को डिस्करेज करता है, क्रिएटिंग अ विशियस साइकिल। मेंटल फटीग वर्कडे के एंड तक पीक पे हो जाता है। इसका रिजल्ट जिम जाना है, प्लान है पर एनर्जी लेवल 0, काउच अट्रैक्टिव लगता है, साइलेंटिक पैटर्न भी बन जाता है। स्ट्रेस हार्मोन स्पेशली कॉर्टिसोल एलिवेटेड रहते हैं डेडलाइन प्रेशर की वजह से। क्रॉनिक कॉर्टिसोल विसरल फैट अक्यूमुलेशन प्रमोट करता है आपके बेली एरिया में, प्लस स्ट्रेस ईटिंग भी ट्रिगर हो जाती है इन सब की वजह से। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे वर्क डे में मूवमेंट इंटीग्रेट करें। मॉर्निंग कंप्यूट ऑप्टिमाइजेशन, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो एक स्टॉप पहले उतरो और उसके बाद वॉक करो। 10 से 15 मिनट की वॉक इजीली 1000 से 1500 स्टेप ऐड कर देती है। पार्किंग डेलिबरेटरी दूर करो ऑफिस से। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स का यूज करो। एटलीस्ट पहले 2 से 3 फ्लोर सीढ़ी से चढ़ो, उसके बाद लिफ्ट। डेस्क सेटअप एग्रोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर आई लेवल पे, कीबोर्ड एल्बो हाइट पे, चेयर एडजस्ट करो ताकि फीट फ्लैट फ्लोर पे आए। प्रॉपर सेटअप पेन प्रिवेंट करता है। अर्ली मूवमेंट ब्रेक्स नॉन नेगोशिएबल है। हर घंटे के बाद 5 मिनट स्टैंड अप करो, पानी भरने जाओ, कलीग्स के डेस्क तक वॉक करो। ये माइक्रो ब्रेक्स नीड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देते हैं। लंच ब्रेक स्ट्रेटेजिकली यूज करो। 15 से 20 मिनट वॉक पोस्ट लंच डाइजेशन इंप्रूव करता है और स्टेप्स ऐड करता है। स्टैंडिंग लंच मीटिंग्स सजेस्ट करो। डेस्क एक्सरसाइजेस सटल एक्सरसाइजेस हैं जो डेस्क पर कर सकते हो। सीटेड लेग रेजेस, ग्लूट स्क्वीजेस, 10 सेकेंड होल्ड करो। शोल्डर ब्लेड स्क्वीज, एंकल सर्कल, नेक स्ट्रेचेस, ये कलेक्टिवली मसल एक्टिवेशन मेंटेन करते हैं। फोन कॉल जब भी लेते हो ये खड़े होके लो और या फिर चलते चलते। 30 मिनट का फोन कॉल यानी 30 मिनट खड़े रहते हो, मतलब एक सिग्निफिकेंट नीड का इंक्रीज। अब ऑफिस एनवायरनमेंट के न्यूट्रिशन चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी घर से स्टार्ट होती है। स्किपिंग ब्रेकफास्ट डिजास्टर है क्योंकि मिड मॉर्निंग में हंगर इंटेंस हो जाती है उस केस में।
प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट जैसे दही, पनीर पराठा या बेसन चीला सैटिस्फैक्शन मेंटेन करते हैं 4 से 5 घंटे तक के लिए। टिफिन कल्चर को रिवाइव करो। घर से खाना लाना सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी साबित हो सकता है। वीकेंड पे मील प्रेप करो या प्रीवियस नाइट का डिनर एक्स्ट्रा बना लो। टिफिन पोर्शन कंट्रोल इंश्योर करता है और न्यूट्रिशन क्वालिटी भी बेटर होती है इस केस में। डेस्क स्नैक्स स्ट्रेटेजिक रखो। रिप्लेस अनहेल्दी ऑप्शंस विद रोस्टेड चना, पीनट्स या फिर बादाम। स्नैकिंग इम्पल्स रिड्यूस नहीं होगी पर क्वालिटी उसकी इंप्रूव हो जाएगी। हाइड्रेशन कॉन्शियस रखो। वाटर बॉटल डेस्क पे रखो और टारगेट 8 से 10 ग्लासेस। प्लस बाथरूम ब्रेक से मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। कैंटीन नेविगेशन जो होती है आपकी, उसको स्मार्ट रखो। सब्जी रोटी प्रेफर करो बिरयानी से। सैलेड जेनरस लो। दाल चावल बैलेंस्ड ऑप्शन है। फ्राइड आइटम्स लिमिट करो, वीकली में सिर्फ एक बार। टीम लंच डिप्लोमेसी डेवलप करो। पार्टिसिपेट करो लेकिन पोर्शन कंट्रोल में। हाफ प्लेट लो या सजेस्ट करो कोई हेल्दी ऑप्शंस अपनी टीम को। वेंडिंग मशीन ब्रेक्स का काउंटर स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जाओ पर ऑर्डर ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी। समोसे की जगह फ्रूट्स लेके जाओ। इनिशियली रेजिस्टेंस होगा पर कंसिस्टेंट रहो। लेट नाइट वर्क डिनर्स में स्मार्ट चॉइसेस रखो। ग्रिल्ड आइटम प्रेफर करो। रोटी प्रेफर करो नान के कंपैरिजन में। पोर्शन हाफ करो क्योंकि लेट नाइट मेटाबॉलिज्म आपका कंपैरेटिवली टू डे स्लो हो जाता है। अब पोस्ट ऑफिस टाइम का जो इक्वली क्रिटिकल है, कम्यूट बैक होम में मूवमेंट इंटीग्रेट करो। सेम प्रिंसिपल अपनाना है। एक स्टॉप पहले उतरना है और स्टेयर प्रेफर करना है। इमीडिएट पोस्ट वर्क रूटीन क्रूशियल है। घर पहुंचते ही काउच पे कोलैप्स अवॉइड करना है। डायरेक्ट क्लोथ्स चेंज करो और 15 से 20 मिनट वॉक पे निकलो या फिर लाइट स्ट्रेचिंग करो। ये इवनिंग लेथार्जी ब्रेक कर देता है। डिनर टाइमिंग ऑप्टिमाइज करो। जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी खाओ, आइडियली 8 से 9 बजे। डिनर लाइट रखो। दाल, सब्जी, सैलेड और मॉडरेट अमाउंट में रोटी। हैवी डिनर लेट नाइट डाइजेशन और स्लीप क्वालिटी अफेक्ट करता है। स्क्रीन टाइम कॉन्शियस कंट्रोल में रखो। ब्लू लाइट एक्सपोजर मेलेटोनिन सप्रेस करता है, तो स्ट्रेटेजी 9 बजे के बाद स्क्रीन टाइम एकदम मिनिमाइज करो। रीडिंग, फैमिली टाइम, इन दोनों चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। स्लीप एक नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट है। टारगेट 7 से 8 घंटे की स्लीप। पुअर स्लीप नेक्स्ट डे की फूड चॉइसेस साबोटाज करता है, क्रेविंग्स इंक्रीज करता है और एनर्जी लो। स्लीप हाइजीन डेवलप करो। वीकेंड रिकवरी स्मार्टली चूज करो। कॉन्शियसली एक्टिव रहो। मॉर्निंग वॉक, मार्केट में शॉपिंग वॉक करके। स्टेयर्स प्रेफर करो ओवर लिफ्ट। अब होलिस्टिक लॉन्ग टर्म अप्रोच जो सस्टेनेबल है। माइक्रो हैबिट्स फिलॉसफी अडॉप्ट करो। ग्रैंड वर्कआउट प्लान्स फेल होते हैं कॉर्पोरेट शेड्यूल्स के साथ, अगर बात करें तो। इंस्टेड माइक्रो हैबिट्स क्रिएट करो। स्टेयर्स डेली, आर्ली ब्रेक और टिफिन रेगुलर, साथ ही साथ इवनिंग वॉक। ये कंपाउंडेड इफेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल साबित हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बिल्ड करो। ऑफिस कलीग्स को अपना पार्टनर बनाओ। मॉर्निंग वॉक्स पे साथ जाओ। लंच डिसीजन डिस्कस करो। म्यूचुअल मोटिवेशन एडहेरेंस इंप्रूव करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करो। कुछ दिन लेट मीटिंग्स होंगी, कुछ दिन ट्रैवल होगी, परफेक्ट नहीं हो सकता है हर दिन। 80% एडहेरेंस मेंटेन करो। 5 दिन प्रॉपर एग्जीक्यूट करो तो 2 दिन का डेविएशन अकोमोडेट हो सकता है, 100% पॉसिबल है। करियर प्रोग्रेशन के साथ अडेप्टेशन करो। सीनियर लेवल पे ऑटोनॉमी यूज करो हेल्थ के फेवर में। मीटिंग शेड्यूल फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क फ्रॉम होम ऑप्टिमाइजेशन और टीम कल्चर इन्फ्लुएंस चेंज कर सकते हो आप। एनुअल फिटनेस असेसमेंट करो। ईयरली ब्लड वर्क लाइक लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर कर सकते हो। वेट और वेस्ट मेजरमेंट ट्रैक करो। अगर ट्रेजेक्टरी नेगेटिव है तो इंटरवेंशन उसमें 100% नीडेड है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर माइंडसेट अडॉप्ट करो। डेस्क जॉब लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है, जैसे डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर इशू या फिर ओबेसिटी। अभी जो हैबिट बिल्ड कर रहे हो वो फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकता है। वर्क लाइफ इंटीग्रेशन अप्रोच फॉलो करो। फिटनेस को वर्क के साथ वीव करना सीखो, जैसे वॉकिंग, मीटिंग्स, हेल्दी टीम लंचेस। लाइफ के साथ अपना जो ऑफिस का शेड्यूल है वो अलाइन करो ताकि आप अपना हेल्थ, अपना ऑफिस दोनों साथ साथ चलाओ। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि डेस्क जॉब खराब है या उसको क्विट करो, ये अनरियलिस्टिक बात है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि 2 आवर जिम जाओ डेली, वो भी आपके केस में इम्प्रैक्टिकल है। मैं ये बोल रहा हूँ कि फिटनेस स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। स्टेयर्स लो, वॉक करो लंच में, टिफिन लो, पानी पियो, इवनिंग में 15 मिनट निकलो।
अच्छा सो, अच्छा खाओ, उसको रिपीट करो। ये सिंपल है और सस्टेनेबल भी है, और सस्टेनेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है। रिसर्च क्लियर है, जो लोग लाइफस्टाइल में स्मॉल सस्टेनेबल चेंजेस इंटीग्रेट करते हैं उनका सक्सेस रेट बहुत बेटर होता है कंपेयर टू इंटेंस वर्कआउट प्लान्स जो सिर्फ 2 महीने में ही क्विट हो जाते हैं। कॉर्पोरेट जॉब और फिटनेस कंपैटिबल है, साथ में स्मार्ट इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और ऑनेस्टली जब फिटनेस कंसिस्टेंट होती है तो वर्क परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाता है, एनर्जी बेटर रहती है, फोकस बेटर रहता है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी साथ साथ बेटर हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। अगर ये प्रैक्टिकल अप्रोच हेल्पफुल लगा तो कमेंट में डेस्क वॉरियर लिखो, मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है। और रियल वर्ल्ड फिटनेस स्ट्रेटेजीज चाहिए तो जो इंडियन कॉर्पोरेट लाइफ के लिए प्रैक्टिकल हो तो फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन इनेबल करो। मैं हूं वेदांत। अपनी डेस्क जॉब को एक्सक्यूज मत बनाओ, अपनी डेस्क जॉब के साथ फिटनेस इंटीग्रेट करना सीखो। स्मॉल एक्शंस मेक बिग रिजल्ट्स। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।